और कई लोगों को बहुत सारा भ्रम है कि वो इतने लाख वोटों से जीत रहे हैं, इतने लाख वोटों से आगे हैं, तो बहुत गलत फहमी में है। देश के अंदर 2024 लोकसभा आम चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और उस कड़ी में पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ प्रदेश से जो हमारे केंद्र से प्रभारी लगे हैं, माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी लोकसभा की मीटिंग लेकर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के गए थे और हमने अपने विधानसभा के संगठन के, जिला के संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के जो नाम भिवानी लोकसभा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास गए थे, पिछले दिनों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने जब रिपोर्ट रखी गई, जो लंबे समय से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, कमांडर सुनील शर्मा जी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनका लंबा अनुभव है सामाजिक कार्यों का। इनकी समाज के प्रति जो भाईचारा बनाने की एक अच्छी साफ स्वच्छ जो छवि है, उसको देखते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए पिछले दिनों सुनील शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और आज की प्रेस वार्ता में आप लोगों को विशेष रूप से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आशीर्वाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हमारे भाई कमांडर सुनील शर्मा को मिला है और इस देश के अंदर वर्तमान समय में केंद्र एवं प्रदेश की सरकार ने जिस तरह की गलत नीतियों के कारण हालात पैदा कर दिए हैं, इस देश की जनता ने पूर्व में कांग्रेस का शासन देखा, लगभग 2 योजना से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है और प्रदेश में जहां भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया, आज इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आप लोगों को इस बात का पता है कि किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी और युवा रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इसलिए इस बार इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को चुनने का काम करें। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है। इस देश के अंदर जो शोषित वंचित तबके के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उनकी आवाज बहुजन समाज पार्टी है। उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। आज आप हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है कि किसानों की किस प्रकार से दुर्गति हुई है। आज अग्निवीर योजना के नाम के ऊपर युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। ये क्षेत्र तो विशेष रूप से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का क्षेत्र इस बात के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है कि सेना के अंदर इस क्षेत्र के जो नौजवान बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं, देश की रक्षा करने का काम करते हैं। आज युवाओं को रोजगार के नाम पर, जहां भारतीय जनता पार्टी कौशल विकास बोर्ड के नाम पर, जहाँ इजराइल जैसे देश में जहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सरकार उनको वहां पर मजदूरी करने के लिए भेज रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जो लोग मन में ये सोच रहे हैं, एक तरफ नारा लगा रहे हैं 400 पार का, हालात बड़ी खराब है, कांग्रेस के लोग चुनाव के मैदान से डर रहे हैं और इस देश में सड़क से संसद तक अगर बीजेपी के खिलाफ और इस कांग्रेस के खिलाफ कोई खुला जंग किया है तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती बोलती है। वो किसान को लेकर के चाहे किसी भी मुद्दे पे इस देश में बहन कुमारी मायावती, जिनको अमेरिका की सीनेट ने आयरन लेडी का खिताब दिया, और बहुत जल्दी वो भिवानी के अंदर भी एक बड़ी लोग रैली करके यहाँ पंडित जी के समर्थन में और बड़ी रैली करें। जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजवीर जी, माननीय राजवीर जी को भी धन्यवाद करूंगा। प्रदेश के महासचिव कृष्ण जमालपुर जी को धन्यवाद करूंगा, जोगिंदर कायला जी को धन्यवाद करूंगा और
प्रदीप रंगा जी को धन्यवाद करूंगा और बाकी हमारे ओम प्रकाश खोड़ा जी और बाकी कटारिया जी और बाकी जो भी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है, ये एक जिम्मेवारी नहीं है साहब, ये एक सर पे एक ऐसी टोपी है जिसका मान सम्मान रखना मेरा परम धर्म है। और एक फौजी को पता है टोपी का मान सम्मान क्या होता है। हम कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिसमें इस टोपी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। आज मैंने बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिली है मुझे, और मुझे ये जिम्मेवारी मिली है कि मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की चुनाव लड़ूं। और मैं आपको ये बताता हूं कि इस लोकसभा क्षेत्र में मैंने काफ़ी मेहनत कर रखी है और कई लोगों को बहुत सारा भ्रम है कि वो इतने लाख वोटों से जीत रहे हैं, इतने लाख वोटों से आगे हैं, तो बहुत गलत फहमी में है। थोड़ा सा इंतजार करिए साहब, वक्त आने दीजिए, साथ में सब बताया जाएगा, सब दिखाया जाएगा और आपको अपने आप नज़र आएगा कि आप कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं और कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। बड़ी मजबूत पार्टी है, बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं और हर पार्टी कोई चलती है तो सिर्फ कार्यकर्ताओं से चलती है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं और लाखों की संख्या में बोलते हैं और एक आदमी वहाँ बैठा रहता है, तो वो साहब ये दर्शाता है कि कितने लाखों वोटों से जीत रहे हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ये पार्टी ऐसी है कि बातें कम करती है और काम ज़्यादा करती है। मैं इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वोटर को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और आपके विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा।